एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर बेची, सी को बेची है, ठीक है। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेची 105 रुपए में। ए का क्रय मूल्य क्या था प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लेते हैं हमारे पास ए का क्रय मूल्य कितना है, ए का क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, ए का क्रय मूल्य, ठीक है। ए का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास x रुपीज है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जो एसपी होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू में क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस अपान में क्या होता है 100 होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है आपके पास, ये परसेंट में होता है, ठीक है। ठीक, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा है, इसको ध्यान से समझने की बात है। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, यानी कि ए का क्रय मूल्य कितना था, x रुपए था। कितने रुपए प्रॉफिट पर बेचा, 100 प्लस एक, कितने पर बेचा 20% प्रॉफिट में ना, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा 100। ये तो हमारे पास ए का हमारे पास सीपी यानी कि क्रय मूल्य x रुपए है। जब उसने बेचा बी को, तो बी को हमारे पास यहां पर जब बेचा, तो यहां पर ये बी के लिए क्या हो जाएगा, सीपी का काम करेगा, यानी कि क्रय मूल्य का काम करेगा। और बी पुनः उसको क्या कर रहा है, सी को बेच दे रहा है 25% के लाभ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से वह बेच रहा है, बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेची, यानी कि 100 प्लस 25 बटा में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। सी को बेची, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेची, यानी कि सी ने क्या किया 40% लाभ पर डी को बेच दिया, यानी कि यहां पर इतना आ जाएगा। और इसके बाद प्यारे साथी आपको कह रहा है क्वेश्चन में, जब वो बेचा डी को तो इतना रुपया में बेचा, यानी कि यह पूरा का पूरा क्या है एसपी, और एसपी किसके बराबर हो जाएगा 105 रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, चलिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि आपका आराम से क्लियर हो, ठीक है। चलिए, अब यही किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 105 रुपए के बराबर हो जाएगा, यानी कि 105 रुपए हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, यक्स इंटू 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटा में 100, और गुना में 125 बटा में 100, और यहां पर हो जाएगा 140 बटा में 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएंगे सारे, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से इससे जीरो से कट जाएगा, 105 रुपए के बराबर आ जाएगा। अब यहां से इसको हम लोग आगे काट करके देखते हैं, ठीक है। आगे काटते हैं, 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, हमारे पास 2 छक 12 और 2 पंजे में 10, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना में 10, और 5 दूना में 10, और 5 पच्चे 25, ठीक है। और 25 से इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से काटते हैं, 2 दूना में 4, और 2 तिहाई 6, और 2 से इसको काट देते हैं, 2 साते 14, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर 105, और गुना में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 है, और 10 बटा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 और 7, 3 गुना में 7, ठीक है। 7 त्रिका 7 एकम 7, और 7 पच्चे 35, 3 पचे 15, 5 दहा में 50, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 50 रुपए आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 50 रुपए हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ए का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 50 रुपए होगा। इस प्रकार से प्यारे साथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगली प्रश्न आपका साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि 9,675 रुपए के कर्ज को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, इसे प्यारे साथी आपको निकाल करके बताना है, ठीक है। इसे निकाल करके हमको बताना है, और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास
5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इसका मतलब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो 100% होगा, 100% प्लस दूसरा में क्या हो जाएगा 100, पहले वर्ष के लिए 100% होगा, दूसरे वर्ष के लिए हमारे पास 105 और तीसरे वर्ष के लिए 110 और चौथे वर्ष के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 115, और यही हमारे पास कुल परसेंट बनेगा। और यह किसके बराबर हो जाएगा, इसी को हमको बांटना है कितने के बराबर में, 9,675 रुपए के बराबर, 9,675 रुपए के बराबर में इसको बांटना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, जीरो हासिल एक का, एक एक दो और एक तीन, तीन यहां पर आ जाएगा और एक दो और तीन एक चार, यानी कि 430% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9,675 रुपए, यानी कि 1% का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 9,675 बटा में कितना आ जाएगा 430। अब बताइए कि 100% जो होगा 100% है, यानी कि जो हमारी किस्त होगी 100% होगी, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, किस्त जो होगी 100% बराबर कितनी आ जाएगी 9,675 और गुना में कितना आ जाएगा 100 और बटा में 430, ठीक है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, इसको काटते हैं, यहां से जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 43 से हम लोग इसको काट करके देखते हैं, 9,675 को 43 से काटते हैं, 43 दुना में कितना आ जाएगा 3 दुना में 6 और 4 दुना में कितना आ जाएगा 8, यानी कि 0 और यहां से आ जाएगा 1, 7 को उतार लेंगे, फिर दो बार लेकर के जाएंगे, दो बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 86 और इसको घटाएंगे तो 1 और यहाँ 10 में से 8 गया 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 को उतारेंगे, 5 को उतारेंगे तो यहाँ से 5 से भाग दे देंगे, 5 बार भाग लेकर के जाएंगे, 5 3 15 और 5 चौक को 20 और 1 21, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0, 225 बार में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 43 से, ठीक है। 225 बार में ये क्या हो गया कट गया। अब 225 और गुना में क्या हो जाएगा 10 बराबर में कितना हो जाएगा 2250 रुपए, यानी कि 2250 रुपए उसकी समान किस्त होगी, जिससे वो क्या कर लेगा अपना 4 वर्षों में कर्ज को चुका लेगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में एग्जाम देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं साथी अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक किले में बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी प्यारे साथी, यानी कि किला हमारा मान लीजिए यहाँ पर होगा, ठीक है, किला यहाँ पर होगा और व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर होगा। अब व्यक्ति जब यहाँ पर है तो यहाँ से प्यारे साथी ध्यान से बताइएगा एक बात को, यहां से बताइए, जब एक किले में बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, किला से अगर गोली चलाई गई तो यहां तक ट्रेवल होने में उसके पास कितनी दूरी चली गई होगी, यक्स दूरी चली गई होगी, और कितने समय बाद सुनाई देती है, यानी कि जो उसकी जो उसकी आवाज है, आवाज को चलने में कितना समय लगा है, आवाज को चलने में उसको लगा है 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का लगा है। बताइए ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड है। बताइए कि चाल बराबर प्यारे साथी होता क्या है, दूरी बटा में समय, यानी कि आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है, सॉरी दूरी पूछा है, तो आप लोग दूरी आराम से यहाँ पर देखिए, व्यक्ति और किले के बीच में क्या दूरी है, यानी कि हम लोगों ने माना है यक्स, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा चाल गुना में क्या हो जाएगा समय, यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो हमारे पास चाल कितनी है, चाल हमारे पास 330 मीटर पर सेकंड, समय आपके पास कितना है 10 सेकंड, यानी कि कितना आ गया 3500 मीटर आ गया, ठीक है। यक्स बराबर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, यानी कि 3.3 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा प्यारे साथी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे ही आराम से आपको सॉल्व करना है, ताकि आप लोग अपने पेपर में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू शुरू में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, और जिस जिस टॉपिक से देखने के लिए मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करवाते हैं। फिर उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी प्रकार का लेवल अगर उठाता है, किसी भी लेवल से अगर क्वेश्चन को उठाता है, तो आप लोग घबराए ना, उस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। इस प्रकार से हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, और डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। जो बच्चे, अगर आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए, और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 12 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, ठीक है, प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे प्यारे साथी, इसे आपको निकाल करके बताना है। यानी कि जो हमारे पास टीडब्ल्यू होता है, टीडब्ल्यू जो होता है यानी कि कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य जो हमारे पास होता है, टोटल वर्क कितना होता है, एमडीएच मसाला का नाम सुने होंगे, एमडीएच अपान में डब्ल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एमडीएच मसाला अपान में डब्ल्यू। यानी कि जो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास एम1 और डी1 और एच1 बटे, यहां पर क्या आ जाएगा, कार्य, यानी कि जितने आदमी होंगे, जितने दिनों तक कार्य किए होंगे और जितने घंटे तक कार्य किए होंगे, उनको सबको मल्टीप्लाई करना होगा, और क्या करना होगा, हमारे पास W1 है, यानी कि जो आपके पास जितना वह कार्य कर रहा है उसको हम लोगों को डिवाइड कर देना होगा। इसी प्रकार से M2 इंटू D2 इंटू H2 अपान W2। अब बताइए प्यारे साथी, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बचा है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 12 बढ़ई, यानी कि 12 बढ़ई मिलकर के कार्य कर रहे हैं, यानी कि 12 गुना में डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 240 दिनों तक, यानी कि 240। और एच का वैल्यू कितना है आपके पास, 6 घंटे, यानी कि H1 का वैल्यू 6 घंटे। अब कितना कुर्सियां बना रहे हैं, 460 कुर्सी बना रहे हैं, और यही तो उनका कार्य होगा, यानी कि 460 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। आगे कितने आदमी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, 18 बढ़ई मिलकर के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो 18। और B2 हमारे पास कितना है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में काम करते हैं, यानी कि 360 आपका D2 हो गया। और कितने घंटे में काम कर रहे हैं, 8 घंटे, यानी कि H2 आपका कितना हो गया, 8। और आपसे पूछा है कि कितनी कुर्सियां वो बनाएंगे, इसी को निकाल करके बताना है। तो सपोज दैट मान लो कि हमारे पास X कुर्सी वो प्यारे साथी बनाएंगे, तो अब हम लोग इसको काट लेते हैं, और काट करके अपने आंसर को आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 12 दुना में 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 23 दुना में 46 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, 12, 12 से अगर हम लोग इसको काटते हैं, 12 तिया 36, यानी कि 30 12 में कट जाएगा। और 6 से इसको काट देते हैं तो 6 पंजे में 30, यानी कि 5 12 में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 से हम लोग 18 को काटते हैं, 6 त्रिक 18, और इधर देखिए 6 दुना में 12। फिर से इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर कट जाएगा, 2 चौको 8, ठीक, कट जाएगा यहाँ पर। अब बचा क्या हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि x बराबर में क्या आ जाएगा, 23 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 4। यहाँ पर देखिए 5 चौको 20 गुना में 3 त्रिक का 9, और 3 दुना में 6। इसको कैलकुलेट करेंगे, एक 0 आ जाएगा, 9 दुना में 18 को 8 हासिल 1 का, और 6 दुना में 12 और 1 13, यानी कि 1380 कुर्सियां उसको बन करके तैयार होंगी। जो हमारे पास ये पूछा है कि 18 बढ़ई 8 घंटे कार्य करते हुए 360 दिनों में कितना कुर्सियां बनाएंगे, तो 1380 कुर्सी बनाएंगे प्यारे साथी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे आपके क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिला है प्यारे साथी। उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो चलिए हमारे पास अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में मुड़े हुए तार को
एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए प्यारे साथी। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि r बराबर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ तार को बात कर रहा है, यानी कि जो वृत्त के आकार के रूप में मुड़ा हुआ है उस तार की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तार की लंबाई निकाल लेंगे। तार की लंबाई जो होगी, तार की लंबाई हम लोग जो निकालेंगे, हमारे पास वो वृत्त के रूप में ही तो है, यानी कि वृत्त के जब रूप में है तो क्या हम लोग वृत्त की अगर परिधि अगर निकाल लें तो हमारे पास तार की लंबाई निकल जाएगी, यानी कि तार की लंबाई बराबर में क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू पाई हमारे पास कितना है? 22/7 है, और आर हमारे पास कितना है? 28 है। अगर इसको काट देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 22 चौक 88 होता है प्यारे साथी, और 88 गुना में कितना आ जाएगा? 176 आ जाएगा। ठीक है, 176 सेंटीमीटर तार की क्या होगी? आपके पास लंबाई होगी प्यारे साथी। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पर तार की लंबाई निकाल लिए, तो तार की लंबाई जो निकाले हैं इसको किसके रूप में बनाया जा रहा है? वर्ग के रूप में बनाया जा रहा है प्यारे साथी। तो वर्ग के रूप में जब इसका बनाया गया तो हमारे पास कितना हो गया? 176। तो इसका क्या होगा? आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर तार की लंबाई, तार की लंबाई, यानी कि 4 गुना में भुजा होती है वर्ग का परिमाप, और बराबर में तार की लंबाई हमारे पास 176 है, यानी कि भुजा निकल जाएगी, वर्ग की भुजा निकल जाएगी। कितनी प्यारे साथी? 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 176 को, यानी कि 4 चौक को 16 और 4 चौक को 16, यानी कि 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा प्यारे साथी? आपके पास वर्ग की भुजा निकल करके आ गई। अब हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या भी है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास भुजा भी है। तो अब हम लोग क्या करें? उनके क्षेत्रफलों का अंतर निकाल लेते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए? ठीक है, यही तो होगा हमारे, सॉरी भुजा का है, भुजा हमारे पास 44 है ना, तो 44 का वर्ग हमको निकालना है, यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर 44 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक को 16 दुना में 32, और 32 और 1 33 को 3, और हासिल आपका 1 लगेगा। 4 चौक को 16 और 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 3 19। ठीक है, 1936 आना चाहिए। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1 का, 4 चौक को 16 दुना में 32, 1 33 को 3 हासिल 3 का, 4 चौक को 16 3 19, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे कि जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग देखते हैं प्यारे साथी, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई हमारे पास कितना होता है? 22/7, और आर हमारे पास कितना है? 28। तो 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 गुना में कितना आ जाएगा? 28। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको काट लेते हैं, काट करके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 से काटेंगे, 7 चौक को 28। ठीक है, 22 चौक 88, 88 गुना में कितना आ जाएगा? 28। 88 गुना में 28 को मल्टीप्लाई करें, 88 गुना में 28 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखें कितना आ रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, और छोटा करके हम लोग क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आपके पास 28, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास किसका 28 में 88 का मल्टीप्लाई करना है, तो 88 गुना में क्या करना है? 28 का मल्टीप्लाई करना। 8 8 64 को 4 6, 8 8 64, 64 6 कितना आ जाएगा? 70, यानी कि 2 8 में 16 को 6, 8 दूना में 16 और 1 17, यानी कि 4 यहाँ पर 6, 7 7 14 को 4, 1 1 2, यानी कि 2464। 2464 हमारे पास क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया,
और 1936 हमारे पास क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, यहां से अंतर निकालना है। यानी कि जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आया है कितना, 2464 आया है। अब हम लोग इसका अंतर निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 2464 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 1936। यानी कि यहां से इसको घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। यानी कि 528 उनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना आ जाएगा आपके पास प्यारे साथी, 528 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे साथी, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है इसी प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसे आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करवाई जा रही है, आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन को ध्यान से करें। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं, तो गलतियां आपको उस प्रकार से नहीं करना प्यारे साथी। अगर आपने सपना देखा है तो सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप पीछे छूट जाएंगे, और कंपटीशन का दौर है प्यारे साथी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। तकलीफ तो आपके आंखों को ही देना पड़ेगा जब आपने सपना देखा है तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल मेहनत करना अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों को सफलता लेने में बहुत ही मुश्किल होगी, और ये सफलता लेना आसान बात नहीं है प्यारे साथी, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन था। आगे चीजों को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके प्यारे साथी आपको बताना है। जो हमारे पास ये शंकु है, शंकु की बात को हम लोग देखते हैं, तो यानी कि शंकु हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है, ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है, 81 पाई दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया हुआ कितना, 81 पाई दिया हुआ है। जब 81 पाई आपको दिया हुआ प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझें, 81 पाई दिया हुआ है। अब 81 पाई जो ये दिया हुआ है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल एक्चुअल में है कैसा, के जैसा है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथी, बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपके पास 81 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 81, यानी कि आर बराबर अंडर रूट 81, और 81 से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का उसकी त्रिज्या निकल करके आ जाएगी प्यारे साथी। तो अब बताइए आगे की तरफ हम लोग क्या करना होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई को निकालना होगा। अब प्यारे साथी, तिर्यक ऊंचाई एक्चुअल में होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होती है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या होती है, एच का स्क्वायर होती है। यानी कि आर आप अभी निकाले हैं, कितना है, 9 सेंटीमीटर का है, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस एच हमारे पास कितना है, 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर अंडर रूट में 9 81, 12 बराबर हम कितना आ जाएगा, 144, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 और 1 5, 8 4 12 को 2 और 1 1 2, यानी कि 225, यानी कि 15 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकल करके आ गई। तिर्यक तिर्यक ऊंचाई जो आपके शंकु की होती है, यल बराबर कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। जो ये 15 सेंटीमीटर की आपके पास तिर्यक ऊंचाई आई है, अब हमारे पास क्या करना होगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसको, तो सॉरी, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर यल, यानी कि पाई इंटू आर हमारे पास कितना है, 9, और यल कितना हमारे पास 15, यानी कि यहां पर आ जाएगा 15 नावा, 15 नावा 135, 135 पाई, 135 पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न प्यारे साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं।
तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संबंधित पृष्ठ का उत्तर दें। प्यारे साथी, कह रहा है कि दिए गए वर्ष में किस वर्ष में उत्पादन में हुई वृद्धि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वृद्धि निकाल करके बताना प्यारे साथी। 2011 में वृद्धि, 2011 में अगर हम लोगों को वृद्धि देखना है, 2011 में वृद्धि, 2011 में वृद्धि अगर देखा जाए तो कितनी की हो रही है, इसको ध्यान से देखिए। 2011 में वृद्धि कितने की हो रही है? 800 माइनस, 800 माइनस यहां पर कितना आपके पास है? 800 माइनस यहां पर 500, यानी कि 800, 800 माइनस 500 बराबर में कितना आ जाएगा? 300। 300 की वृद्धि हो रही है 2010 से लेकर के 2011 तक, यानी कि 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? 300 की हुई है। अब जब 300 की हुई है तो आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। 2012 की वृद्धि देखते हैं। 2012 में वृद्धि, 2012 में वृद्धि कितनी है, इसको ध्यान से देखिए। 2012 में यहां पर कितना है? 1200। 1200 माइनस कितना हो जाएगा? 800, यानी कि 1200 माइनस कितना? 800 बराबर में कितना आ जाएगा? यहां से 12 में से अगर 800 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 400 की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अगला अब हम लोग देखते हैं कि 2013 में कितने की वृद्धि हो रही है। 2013 में वृद्धि, 2013 में वृद्धि, 2013 में वृद्धि कितने की हो रही है, इसे देखा जाए। 2013 में वृद्धि कितने की हो रही है? 900 माइनस 1200, यानी कि 900 माइनस 1200 बराबर में कितना आ जाएगा? माइनस 300, यानी कि 300 की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। 300 की जब यहाँ पर कमी हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास ये देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद हमारे पास 2014 में देखा जाए, 2014 में वृद्धि, 2014 में वृद्धि कितने की हो रही है? 2014 में वृद्धि को देखा जाए, 2014 में यहाँ पर कितना है? 1300, 1300 माइनस 900, 1300 माइनस 900 बराबर में कितना आ जाएगा? 400। 400 की वृद्धि देखने के लिए मिली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2016 में, 2016 में कितने की वृद्धि है? 2016 में वृद्धि, 2016 में वृद्धि कितने की हो रही है, इसको देखें। 2016 में 1600 और 1600 और माइनस कितना आ जाएगा? 100, 1000, दो कितना आ जाएगा? 1600 माइनस 1000, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा आपके पास? 600। 600 की वृद्धि हमारे पास 2016 में देखने के लिए मिली। प्यारे साथी, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा था इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका पूछा था कि दिए गए वर्ष में किस वर्ष में उत्पादन में वृद्धि सर्वाधिक है। तो उत्पादन में वृद्धि सर्वाधिक किस में है? 300 यहाँ पर वृद्धि हुई 2011 में, 400 की वृद्धि हुई 2012 में, 300 की कमी हुई 2013 में, और 2014 में 400 की वृद्धि हुई। लेकिन 2016 में देखिए 600 की वृद्धि हो रही है प्यारे साथी, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि अगर देखा जाए तो 2016 में वृद्धि हुई, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 रुपए प्रति माह अगर बचाती है, खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी? प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो वह कह रहा है उसको ध्यान से लिखिए। मासिक खर्च की बात कर रहा है, मासिक खर्च, मासिक मासिक खर्च वह कितना कर रहा है? मासिक खर्च उसका कितना है? 40,000 रुपए का है, यानी कि 40,000 रुपए का मासिक खर्चा उसका है। ठीक है। अब देखिए वो अपना आधा खर्चा करती है और आधा क्या करती है? बचाती है, यानी कि बचत कितना है? मासिक, मासिक बचत, मासिक बचत, यानी कि उसकी मासिक बचत भी कितनी होगी? 40,000 रुपए ही होगी। ठीक है, 40,000 रुपए होगी, यानी कि मासिक बचत और 40,000 रुपए उनकी क्या होगी? खपत होगी, खर्च होगा और बचत होगा। अब आपसे पूछा क्या है कि वार्षिक बचत क्या है? वार्षिक बचत क्या है, यानी कि उसकी वार्षिक बचत आपको निकाल करके बताना है। तो वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी? वार्षिक बचत, वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी? 40,000 गुना में 12, यानी कि 12 चौक 48,
ठीक है? यानी कि 12 चौक 48 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 4,80,000 रुपए वह क्या करेगा, वार्षिक यानी कि सालाना वह क्या करेगा, बचत करेगा प्यारे साथी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो को एंड तक देखिए और आप लोग चैनल पर बने रहें। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।